हेलो एवरीवन। आज जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं ये स्कॉलरशिप से है। जैसे कि आपको पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में 2024-25 सेशन वाले बच्चों के लिए एक और टाइम दिया गया था, एक और फॉर्म फिलअप के लिए डेट दिया गया था, जिसका डेट था 27 से लेकर के 31 तक, यानी 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। उसी को लेकर के कुछ अपडेट आ रही है। चलिए देखते हैं डेट आगे बढ़ा कि नहीं। इससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। डेट आगे बढ़ा तो है, लेकिन किस मामले में बढ़ाए जाने की बात हो रही है, रिक्वेस्ट किया गया, बढ़ा नहीं है, रिक्वेस्ट किया गया है, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ में जो है अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप लोगों का फॉर्म फिर से अगर लिया जा सकता है या नहीं, उस पर बातें होंगी। और हमारे न्यू सेशन वाले बच्चों के लिए बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, जो फॉरवर्ड करना है बच्चों का जो डेटा फॉरवर्ड करना है, उसका डेट आगे बढ़ाए जाने के लिए मांग हो रही है। मांग की गई है कि जो डेटा बच्चों का फॉरवर्ड करना है उसके लिए कम से कम 12 नवंबर का जो है डेट दिया जाए। 12 नवंबर नहीं तो कुछ तो ये लोग बढ़ाएं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि साइट सही से काम नहीं कर रहा है। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को दिखाया था वीडियो में कि हम स्कॉलरशिप का जब भी साइट ओपन करने की कोशिश करते हैं, कभी ओपन होता है कभी नहीं होता है, तो साइट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज की तरफ से डेटा फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो फिर कॉलेज पे इल्जाम आ जाएगी। तो इसीलिए कॉलेज वालों ने जो है रिक्वेस्ट किया है कि आप जो फॉरवर्डिंग का काम है, जो एक दिन का सिर्फ दिया गया है, वो कम से कम 12 नवंबर तक कर दिया जाए। इतना तो कर देना चाहिए। इस पर उतना 12 नहीं तो कम से कम 8-9 तो कर ही देना चाहिए, ताकि सभी बच्चों का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको सही तरीके से डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हो जाए। ज्यादा जरूरी है डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड हो जाना, तो इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आप देखोगे तो आप देखो, अभी ये साइट ओपन हुआ, ऐसे जनरली होता नहीं है। यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पे आपको मैं 24-25 वाला दिखा देती हूँ। यहां पर आप लोगों का जो डेटा दिया गया है 2 नवंबर तक है। विश्वविद्यालय या एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन या अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करना, ये 3 नवंबर को वो लोग जो है 3 नवंबर से ब्लॉकिंग स्टार्ट होगी और 6 नवंबर तक ब्लॉकिंग का काम किया जाएगा कि हाँ ये सही स्टूडेंट है, ये सही नहीं है। वो फॉरवर्डिंग का काम जो बोला जा रहा है, सत्यापित न अग्रसारित करना है, ये 2 नवंबर तक का ही डेट दिया गया है, जो कि 6 नवंबर तक भी ये लोग कर लेंगे ना। इसी तरह स्क्रूटनी का काम इतना है। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना, संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना, यानी त्रुटिपूर्ण करके करेक्शन करके करने के बाद कॉलेज को फिर से एक बार मौका मिलेगा 12 नवंबर तक जो है अग्रसारित करने का। जब यहाँ पर बच्चे के करेक्शन डेट के लिए ओपन होगा तो बच्चा करेक्शन करके सारा अपना सेंड करेगा, तो इसमें जो है 12 नवंबर तक इनको दिया जाएगा। इसीलिए ये लोग 12 नवंबर का डेट ले रहे हैं कि उस समय तक फॉरवर्डिंग स्टार्ट रहे, मतलब फॉरवर्डिंग होता रहे, बीच में वो रुके ना, फॉरवर्डिंग वाला जो पोर्टल है उसको बंद ना किया जाए, बस इसका रिक्वेस्ट किया गया है। तो देखिए अब कितना सुना जाता है, कितना ये लोग सुन पाएंगे, ये भी चीजें हैं। इसी में ये रिक्वेस्ट किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग 1 नवंबर के दिन में जो है ये डेटा, ये नोटिस निकाला गया है। ये वाराणसी से है, वहां से रिक्वेस्ट भेजा गया लखनऊ, ताकि वहां पर देख सकते हो जिला समाज कल्याण अधिकारी वाराणसी, इन्होंने जो है लखनऊ में रिक्वेस्ट भेजा है कि जो फॉरवर्डिंग का काम है वो 12 नवंबर तक कर दिया जाए। और क्योंकि 12 नवंबर तक करेक्शन डेट है और फॉरवर्डिंग कॉलेज को करना है, तो ये वाला भी पोर्टल ओपन रहे। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें आ रही हैं। एक और मैं आप लोगों को दिखा देती हूं, जिसमें एग्जैक्टली सारा डेट दिया गया है जो हमने अभी निकाला हुआ था। ये जिसमें कि आप लोगों का पूरा डेट आ गया था कि किस तरह से सारा प्रोसेस होगा। फॉर्म फिलअप आप लोगों को 27 से 31 अक्टूबर था। छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना 1 नवंबर तक था, और हार्ड कॉपी को छात्रों द्वारा वांछित संलग्न सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना भी 1 नवंबर तक ही था। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित और अग्रसारित करना 2 नवंबर तक है।
तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है जिन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है। फिर भी कॉलेज में बात करके देखिए, कॉलेज से के थ्रू ही कुछ चीजें हो पाएंगी। अगर ये फॉरवर्डिंग का डेट आगे बढ़ जाता है, जो कि रिक्वेस्ट भेजा गया, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको भी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे। और होना चाहिए एकदम, मतलब 12 नहीं भी तो कम से कम 8-10 देना चाहिए, क्योंकि सही बात है साइट सही से काम नहीं कर रहा, फिर उसके बाद आप कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हाँ कॉलेज ने फॉरवर्ड नहीं किया है। तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही है। ये पुराने हमारे सेशन वाले बच्चों के लिए 24-25। अभी देखो कुछ ऐसे बच्चे थे ना जो कल मुझे मैसेज किए हुए थे कल के डेट में, और बोल रहे थे मैम ये 27 से 31 अक्टूबर तक आया था, क्या डेट आगे बढ़ेगा? चांस कम है, मतलब ना के बराबर ही चांस है, क्योंकि एक लास्ट मौका था जो आज तक नहीं हुआ है स्कॉलरशिप में, ये करके आपको दिया गया था। एक लास्ट चांस आपको दिया गया था कि जिनको 24-25 में नहीं मिला है उनको मिले। अब उसका डेट आगे बढ़ाने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि पूरी तरीके से इन लोगों ने सेट कर लिया है। कहाँ थे आप लोग, कहाँ सोए हुए थे? ये सारा वीडियो जा रहा है, बहुत दिनों से हम वीडियो ये बना रहे हैं, फिर आप लोगों को अचानक मैम हमने आज वीडियो देखा, तो अब आज देखा तो हाथ से निकल गई चीजें। अब जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद भी वो उन लोगों ने जो है अभी अपना सबमिट नहीं किया है डेटा, जैसे कि प्रिंट आउट निकाला जाता है, सबमिट नहीं हुआ है, तो कॉलेज से बात करके देखो, कॉलेज वाले ले लेंगे तो सही बात रहेगी। कॉलेज के हाथ में ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है पुराने सेशन के लिए। न्यू सेशन वाले बच्चों के लिए जैसे हमने बताया ही है कि न्यू सेशन वाले बच्चे 20 दिसंबर तक अप्लाई करेंगे। आप अपना अप्लाई करने का काम जो है जारी रखिए, ये सब चीज में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि देखो 25-26 सेशन वाले बच्चों के लिए जो है अप्लाई हो रहा है, 20 दिसंबर अप्लाई का है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अगर ये पुराना सेशन का हो रहा है तो क्या हमारा भी नहीं होगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं, वो चल रहा है, आप चाहे तो कर सकते हैं, अप्लाई तो कर ही देना चाहिए। देखो पुराने सेशन वाले बच्चों से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि हाँ कोई गलती नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही तरीके से लगाने हैं, अपना दिमाग थोड़ा कम लगाइए, रूल्स को पढ़िए, रूल्स में जो चीजें मांगी जा रही है वही दीजिए, तो वो सबका थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो अभी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड यही अपडेट है, जैसे ही और कोई अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।